7 जनवरी 2025। तो अभी अनार बगीचे में आप देख सकते हैं कि पौधों पर जो फल की क्वांटिटी है कितनी शानदार है और बगीचा बहुत ही वेल मेंटेन है। और जब से हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ है हस्त बहार के लिए, तो फ्लावरिंग से लगाकर अभी तक एक भी बार फ्लड इरिगेशन के द्वारा बगीचे को पानी नहीं दिया गया है। पौधों को जो पानी की पूर्ति है वो ड्रिप के द्वारा ही की गई है, बहुत ही उचित मात्रा में। लेकिन कुछ समय बाद जो है आवश्यकता अगर बगीचे में ऐसा दिखता है कि आपको आवश्यक है, तो उस हिसाब से हम फ्लड के द्वारा बगीचे में जो है पानी दे रहे हैं। तो फ्लड के द्वारा अभी हम बगीचे में पानी दे रहे हैं। तो हमारे पास अभी मल्टीप्लेक्स के जो निसर्गा स्पर्श सेफ फ्रूट के जो कल्चर बने हुए हैं, तो उसको हम डायरेक्ट फ्लड इरिगेशन में दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मल्टीप्लेक्स के जीवाणु, तो फ्लड में हम डायरेक्ट जो है इसी प्रकार देंगे, क्योंकि ये तो हमारे ड्रिप में कई बार जा चुके हैं और जहाँ पर ड्रिपर है वहाँ पर भी हमने ड्रिंचिंग जो है की है। लेकिन अभी फ्लड के द्वारा जा रहा है, तो अगर अभी हमारे पास जीवामृत बना हुआ होता तो जीवामृत भी हम इसी प्रकार से देते। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान स्थिति में आज हम फ्लड के द्वारा पानी दे रहे हैं, तो अभी हमारे पास जीवामृत बना हुआ नहीं है और भी जो जीवाणु वाले प्रोडक्ट हैं वो भी अभी तैयार नहीं है। तो इस कारण अभी सिर्फ मल्टीप्लेक्स के जो जीवाणु हमारे पास तैयार हैं तो फ्लड इरिगेशन में हम दे रहे हैं। तो इस कारण सेटअप जो है परिपूर्ण होना इसलिए आवश्यक है कि अगर अभी फ्लड के द्वारा हमारा पानी जा रहा है तो जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा और एनपीके, जीवामृत और मल्टीप्लेक्स के जो भी हम दे रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें एक ही बार जो है आसानी से यहाँ पर जाती, लेकिन वो भी हमारे पास बने हुए नहीं हैं। लेकिन अगर वो होते तो एक ही पानी में इतनी सारी चीज़ें जो हैं अनार बगीचे में जाती, तो इसका फ़ायदा रहता है। तो इस कारण सेटअप जो है हमने परिपूर्ण करने की आवश्यकता थी, तो वो अब हम उसके लगभग पहुंच चुके हैं कि अब आने वाले समय में हमारा सेटअप जो है परिपूर्ण रहेगा, जिसके कारण हम जब भी इस प्रकार से फ्लड इरिगेशन के द्वारा कुछ भी पानी दें तो सारी चीज़ें जो हैं एक साथ पौधों को मिले। तो आप समझ सकते हैं कि 8 से 9 चीज़ें अगर एक साथ बगीचे में जाएगी तो बगीचे की हेल्थ कितनी शानदार रहेगी। लेकिन फ़िलहाल मल्टीप्लेक्स के जो प्रोडक्ट हैं वो भी फ्लड के द्वारा अनार बगीचे में जा रहे हैं। चाहे कौन सा भी पौधा हो, जब भी हम पानी दें तो पानी के साथ कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट हमेशा जाना ही चाहिए। सिर्फ पानी कभी भी पौधों को नहीं देना चाहिए। यह सबसे आवश्यक है कि अगर कुछ भी पानी जा रहा है, चाहे ड्रिप के माध्यम से जा रहा हो, तो उसके साथ कुछ न कुछ कल्चर या जीवाणु जो बैक्टीरिया है वो साथ में जाना चाहिए, जिससे कि जो हेल्थ है पौधे की वो बरकरार रहे और मिट्टी में जो जीवाणु की संख्या है वो इसी प्रकार बनी रहे। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो लगभग 50% जो अनार हैं वो सारे जो हैं पौधों के नीचे ऐसे ही थे, लेकिन अब पौधे बड़े हो चुके हैं तो ये संख्या थोड़ी कम है। सारे जो अनार हैं वो सेफ हैं ऊपर, क्योंकि जब फ्लड के द्वारा पानी दिया जाता है या ड्रिप के आसपास अनार ऐसे ही नीचे रहते हैं तो पानी के द्वारा वो ख़राब हो जाते हैं। इस कारण उनको जो है सही से सेटअप देना आवश्यक होता है। तो इस साल तो वो संख्या कम है, क्योंकि सारे अनार जो हैं ऊपर ही सेट हैं, क्योंकि पौधे बड़े हो गए हैं। पिछले साल अब पौधे बहुत ही छोटे थे और अनार की स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार है। तो इनको भी सपोर्ट लगाना वो जो है बहुत आवश्यक है। तो इनको भी सपोर्ट लगाने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चल रही हैं। जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर अच्छे से अनार को सेट किया जाता है और सपोर्ट लगाया जाता है। अनार बगीचे में पौधों पर फल की क्वांटिटी और क्वालिटी तो बहुत ही शानदार है। और फ्लड के द्वारा जब इनको पानी दिया जा रहा है तो कुछ हमें बगीचे में पानी की आवश्यकता थी, तो इस कारण फ्लड के द्वारा हम पानी दे रहे हैं। पिछली बार हमने एक भी बार जो है फ्लड के द्वारा अनार बगीचे में पानी नहीं दिया था। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं उस समय निर्भर करता है कि आवश्यकता है या नहीं है। तो हमेशा परिस्थितियाँ अलग रहती हैं। तो अभी की परिस्थिति के हिसाब से हमें कुछ आवश्यकता थी, तो इस कारण फ्लड के द्वारा पानी दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सलियों के द्वारा इस प्रकार जो है जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर अनार को सपोर्ट दिया जाता है। पिछले साल जो है अनार बगीचे में कई पौधों की जो टहनियाँ हैं वो टूट गई थी, क्योंकि उन पर फल की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और पौधे बहुत ही छोटे थे। 200 लीटर का जो बैरल है तो इसमें जो हमने मल्टीप्लेक्स के जीवाणु तैयार किए थे, तो ये तो हम कई बार ड्रिंचिंग भी कर चुके हैं, ड्रिप में भी दे चुके हैं और इस बार हम फ्लड के द्वारा दे रहे हैं। तो ये बैरल जो है खाली हो चुका है। तो फिर अब हम इसमें जो गुड़ डाल के जो है इसको फिर से तैयार कर देंगे और जैसे फिर से ये तैयार होगा फिर हम चाहे ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, ड्रिप में भी दे सकते हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो जब हम फ्लड के द्वारा पानी देंगे तो उसके हिसाब से भी दे सकते हैं। तो अब हम इसमें देसी गुड़ का प्रयोग करेंगे।
जब हमारे पास देसी गुड़ नहीं होता है तो कई बार उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम दूसरे केमिकल वाले भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें लगभग डबल हमें प्रयोग करना पड़ता है। जहाँ पर हम 200 लीटर के बैरल्स में देसी गुड़ 1 किलो ही प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हमें केमिकल वाला 2 किलो प्रयोग करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो केमिकल वाला रहता है तो इसके द्वारा कोई भी हमारा जीवाणु वाला कल्चर जो तैयार होता है वो इतना बेहतरीन होता है, और मल्टीप्लेक्स का जो भी जीवाणु हमारा तैयार हुआ है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो देसी गुड़ का आप जब भी प्रयोग करें तो आपको इसमें बहुत ही फ़ायदा रहेगा, और आपकी जो क्वांटिटी है गुड़ की वो भी कम रहेगी, और जो कल्चर है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो जब तक हो सके आप जो देसी गुड़ है उसी का प्रयोग करें, और देसी गुड़ के कारण जो कल्चर है वो भी जल्दी तैयार हो जाता है, ये भी हमने देखा है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, कल्चर भी अच्छा तैयार होता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है, और गुड़ की क्वांटिटी भी आपको कम डालनी पड़ती है, जिससे थोड़ा खर्च हमारा कम हो जाता है। अभी तो मल्टीप्लेक्स के जीवाणु हमारे 4 दिन में तैयार हो जाएंगे।